नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है और डुगडुगी बज चुकी है इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने संकेत दे दिए हैं कि कोरोना के भीषण दौर में भी चुनाव तय समय पर ही होंगे। और जाहिर है चुनाव की तैयारियों को लेकर राजनीतिक दलों में बेचैनी है। कई खबरें महागठबंधन से सामने आ रही हैं और कई खबरें एनडीए को लेकर सामने आ रही है। बिहार के सियासत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें रोज सामने आ रही है। कई सवाल हैं जो इन खबरों से खड़े होते हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारों में कई सवाल टहल रहे हैं। उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रालोसपा के प्रदेश महासचिव धीरज सिंह कुशवाहा हैं, पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। धीरज जी, आपका स्वागत है। और पहला सवाल ये है कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा का एक बड़ा बयान सामने आया है कि हम जहर पीने को तैयार हैं, इस बयान को किस तरह से देखा जाना चाहिए? देखिए अभिषेक बाबू, हमारे नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का ये कहना था कि बिहार की राजनीति का मंथन होगा तो जाहिर सी बात है कि मंथन होगा तो उसमें कुछ विष भी निकलेंगे। तो जो विष निकलेगा वो खुद पीने का काम करेंगे और जो अमृत मिलेगा वो जितने भी महागठबंधन के घटक दल हैं उसको देने का काम करेंगे। और रही बात मुद्दा की, तो हमारे नेता का यही है कि इस अहंकारी मुख्यमंत्री हैं, इनको उखाड़ फेंकने का काम करना है। हमारी लड़ाई यही है कि इस अहंकार से बिहार को निजात मिले। यानी नीतीश कुमार के अहंकार, कथित अहंकार को तोड़ने के लिए आप लोग कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार अहंकारी हैं। उस अहंकार को चूर चूर करने के लिए आपकी पार्टी, आपके नेता कोई भी समझौते के लिए तैयार हैं। इस बयान का यही मतलब निकाला जाए, जहर पीने को तैयार हैं? ऐसा कुछ नहीं है। और जहर पीने का मतलब जहर ही नहीं होता है, बहुत सारे चीज़ों पर समझौता भी करना होता है। तो इसके लिए हमारे नेता एकदम तैयार हैं। जीतन राम मांझी आपके गठबंधन से चले गए, महागठबंधन छोड़कर चले गए और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इसको बड़ा झटका माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी जैसे नेताओं का जाना दुखद है और बड़ा नुकसान हो सकता है महागठबंधन को। इस पर क्या राय है? देखिए, इस पर है कि जीतनराम मांझी जी को जाने से जरूर महागठबंधन को नुकसान हुआ था, लेकिन हम लोग अभी भरपाई कर लिए हैं। और रही बात मांझी जी की, तो उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने दल छोड़ने का फैसला किया। और महागठबंधन अटूट है, उसमें कहीं टूट नहीं है। बिखर तो एनडीए के सभी दल रहे हैं और हम लोगों पे थोपा जा रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वाम दलों के नेताओं ने आज आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मुलाकात की है। बंद कमरे में मुलाकात हुई, लेकिन ये ऐलान सामने आया कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल। और हमारे नेताजी का शुरू से ही कहना था कि जितने भी और घटक दल हैं, जितने उस पर भी ध्यान रखा जाए, जितने मिलेंगे और महागठबंधन में आएंगे उतना मजबूती के साथ में इस नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने का काम होगा। तो महागठबंधन का कुनबा मजबूत हो रहा है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है धीरज जी आपसे। पार्टी और संगठन ने, पार्टी में आपको, संगठन में आपको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिली है। आप पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, प्रवक्ता हैं और रालोसपा ज्वाइन करते ही आपको दो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दे दी गई। चुनाव भी लड़ेंगे क्या? टिकट को लेकर कुछ है क्या? देखिए अभिषेक बाबू, पेशे से तो व्यवसायी था और हाल ही कुछ दिन पहले हमने पार्टी ज्वाइन किया। और पार्टी ज्वाइन करने के बाद में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने इतना बड़ा जिम्मेवारी सौंप दिया कि इसको मैं बढ़िया तरह से निर्वहन करूं और उनका विश्वास हम पे बना रहे, ताकि कोई भी काम दे तो हम उसको बढ़िया तरह से कर सके। और रही बात की पार्टी अगर कोई जिम्मेवारी देगी चुनाव में तो देखा जाएगा। तो पार्टी चाहेगी तो चुनाव भी लड़ेंगे। बिहार की सियासत से जुड़े हुए जो भी सवाल थे, खासकर महागठबंधन से जुड़े हुए जो प्रासंगिक सवाल थे, उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की हमने धीरज सिंह कुशवाहा से। आपको बताया रालोसपा के प्रदेश महासचिव हैं, प्रवक्ता भी हैं और जाहिर है उन सवालों के जवाब हमारे दर्शकों को मिले होंगे। इस इंटरव्यू में इतना ही। इंटरव्यू अच्छा लगे इसे अपने दोस्तों के साथ खूब से खूब शेयर करें। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें और बिहार और देश से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए फर्स्ट बिहार झारखंड की वेबसाइट को भी विजिट करें। धन्यवाद।